नमस्कार। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनेकार्थक शब्द का अध्ययन करेंगे। एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, यह हार बहुत सुंदर है। हार का अर्थ है माला। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आज हमारा स्कूल क्रिकेट मैच हार गया। अब दूसरे हार का मतलब है हारना। यहाँ पर हमने क्या देखा कि शब्द एक है और वह एक से अनेक अर्थ हमें दे रहा है, तो उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जाता है। जैसे रीता जाकर घट में पानी भरला। एक वाक्य कहा गया, रीता जाकर घट में पानी भरला। तो यहाँ जो घट शब्द है, घट का अर्थ घड़ा होता है, लेकिन घट एक अनेकार्थक शब्द। इसका एक अर्थ और भी है। अगला हमारा उदाहरण है, आजकल सब्जियों की कीमत घट गई है। तो यहाँ इस वाक्य में घट शब्द का अर्थ हुआ कम हो जाना, या आजकल सब्जियों की कीमत घट गई है, अर्थात सब्जियों की कीमत में गिरावट आई है, कम हो गई है। और रीता जाकर घट में पानी भरला, तो रीता एक संज्ञा है, एक लड़की का नाम है, और घट में पानी भरला घड़े में पानी भरने से तात्पर्य यहाँ पर है। तो घट शब्द के दो अर्थ यहाँ पर बताए गए। एक घट का अर्थ है घड़ा और दूसरे घट का अर्थ हुआ कम। तो कुछ अनेकार्थक शब्द यहाँ दिए गए हैं जिनसे हम इन्हें समझेंगे। पहला शब्द है घट। घट शब्द है, इसके अनेक अर्थ हैं। ये अनेक अर्थ हमें बताता है। घट का मतलब घड़ा और घट का मतलब हृदय भी होता है। ठीक है, जैसे हम इनका वाक्य प्रयोग करते हुए चलेंगे। घड़ा, रीता घट में पानी भरला। हृदय, हृदय का तात्पर्य है कि हमारा मन, हृदय। भगवान घट घट में व्याप्त हैं, हृदय में। कम, घट का मतलब कम हो जाना भी होता है। घट का मतलब शरीर भी है और घट का मतलब कुंभ राशि भी है। दूसरा शब्द है घन। घन का तात्पर्य यहाँ पर हथौड़े से भी है और घन का मतलब भारी भी होता है। घन का मतलब घटा भी होता है, बादल भी होता है। घन का मतलब घना भी होता है, घना जंगल। घन का मतलब ठोस, सॉलिड जिसको हम कहते हैं, वो भी होता है। और घन का मतलब संपूर्ण भी होता है, पूर्ण। अगला शब्द है चीर। चीर का मतलब है वस्त्र, रेखा या कोई पट्टी। चीर का मतलब चीरना भी है। चीर का मतलब चार लकड़ियों की मोती की माला, चार लड़ियों की मोती की माला, उसको भी हम चीर कहते हैं। अगला शब्द है जड़। मूर्ख व्यक्ति, मूर्खों को भी हम जड़ कहते हैं। वृक्ष का जो मूल होता है, रूट्स जिसे हम कहते हैं, वह भी जड़ है। अचेतन, जड़ का अचेतन, हम इसे एक अर्थ इसका यह भी है। अगला शब्द है मधु। मधु शहद भी है, शराब भी है, अमृत को भी कहते हैं, घी भी कहते हैं, दूध को भी मधु कहते हैं, मिश्री। ठीक है, तो एक छंद, एक राग भी मधु है। मधु का मतलब वसंत ऋतु से भी है और मधु का मतलब स्वादिष्ट से भी होता है। तो इस प्रकार मधु के अनेक अर्थ हैं, तो इनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक शब्द और है मत।
मत का मतलब होता है राय, अपना मत दीजिए हम कहते हैं। मजहब, धर्म से भी मतलब है। और मत का मतलब ज्ञान भी होता है। मत का मतलब वोट भी होता है, जो हम वोट करते हैं 18 साल उम्र की बाद हम जो वोट देते हैं। मत का मतलब नहीं भी होता है, मत करो। तो इस प्रकार मत जो है एक अनेकार्थी शब्द है। तो इस प्रकार हमने देखा जो अनेकार्थक शब्द हैं, एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो हमने इनको उदाहरणों के माध्यम से समझा। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अपनी अगली प्रस्तुति के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।